हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह एसक्यूएल सर्वर 2017 को इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास इसका सेटअप पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहां से सेटअप फाइल को रन करता हूं। अगर आपके पास एसक्यूएल डाउनलोडेड नहीं पड़ा हुआ है, इसका सेटअप नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। आप वहां से अपनी विंडो के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड करें। सबसे पहले सेटअप फाइल पे आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद एक मैसेज अपीयर होगा, आप यस पे क्लिक करना है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटअप है। ओके, आपके पास ये एक विंडो अपीयर होगी, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन सेंटर। इसमें आपके पास नंबर 2 के ऊपर एक ऑप्शन होगा इंस्टॉलेशन का। आपने इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह जो सेटअप है इसकी एक लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले आप सामने एक मैसेज अपीयर हो रहा होगा, न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। आप अगर एग्जिस्ट आपके पास पहले इंस्टॉलेशन है एसक्यूएल की, तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, या ये आप कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी अपडेट कर सकते हैं। आपने अगर न्यू इंस्टॉल करना है तो तब भी आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, मैं न्यू इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने एसक्यूएल को, इसलिए मैं इस ऑप्शन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो तो बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर डाउनलोड हो जाती हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होता। ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ये नेसेसरी ऑपरेशंस हैं, क्योंकि ये हैवी टूल है, इसलिए हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले, सो डोंट वरी अबाउट। ओके, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज अपीयर होगा, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। इन टर्म्स को आपने एक्सेप्ट करना है। अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि इसको रीड किया जाए, सो आप चेक करें और नेक्स्ट मूव करें। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रूल्स कुछ चेक होते हैं, इसकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यूज़ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट टू चेक द। आप चेक करते हैं तो इसको जब भी अपडेट आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट अवेल होगा तो प्रोडक्ट अपडेट्स कुछ आई होंगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और उनको अपडेट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट मूव करें। आपको फ़िलहाल अपडेट नहीं करना, कि अगर बाद में भी आपको ज़रूरत होगी तो आप अपडेट कर लेंगे, अदरवाइज़ फ़िलहाल इंस्टॉलेशन आप कंप्लीट कर लें, ये अपडेट बाद में भी हो जाएगी। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल सेटअप फाइल्स, कुछ फाइल्स इंस्टॉल होंगी। उसके बाद रूल्स हैं, ये इस जगह पे आप एक मेन्यू देख रहे हैं, इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका जो एसक्यूएल सर्वर 2017 है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें हो सकता है कुछ एरर्स आएँ, मैं आपको इसका मेथड भी बता दूंगा कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तो मेरे पास अनएक्सपेक्टेड एरर आए थे, तो उन एरर्स को भी सॉल्व किया था। तो दुआ करता हूँ कि इस इंस्टॉलेशन में भी कुछ एरर आएँ ताकि हम उसको भी रिजॉल्व कर लें। इसमें जो बेसिकली एरर आता है, ये जब हम जो करंट यूज़र होता है उसको ऐड करते हैं तो उस वक्त एरर आता है। वो जब हमारे पास एरर आएगा तो हम पुराने वाले जो यूज़र है उसको रिमूव कर देंगे, जो न्यू हमारा करंट यूज़र होगा उसको ऐड करके उसको इंस्टॉल करेंगे, तो हमारी इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह 100% करेक्ट होगी। ये देखें, हमारे पास एक विंडो फायरवॉल, ये एरर वार्निंग आ रही है। ये हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके बारे में आपको अभी तक नहीं जानना कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, आपको नेक्स्ट मूव करना है। अगर आपके पास हाँ इंटरनेट होता तो इसने ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड करके अपडेट कर देना था, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास इधर हमने कुछ रूल्स हैं जिनको हमने चेक करना है। अगर आप इन रूल्स को गलत चेक कर देंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। एक तो हमें डेटाबेस सर्विसेज इसकी ज़रूरत है, और इसके बाद पाइथन अगर आप यूज़ कर, इनमें से कोई भी आप चेक कर सकते हैं, बेसिकली ऑल टू ऑल चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर मिस हो जाए फिर प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमने एक एसक्यूएल क्लाइंट कनेक्टिविटी करनी है एसडीके के साथ, क्योंकि हम अगर फ्रंट एंड के साथ अपनी डेटाबेस को ज़ाहिर है कनेक्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे जो क्लाइंट टूल्स होते हैं एसडीके के, इसको भी हमने चेक करना है। उसके बाद हमारे पास इधर ऑप्शन होते हैं और भी, लेट मी चेक इट। हाँ, एक होता है क्लाइंट टूल कनेक्टिविटी, इसको भी, और डेटा क्वालिटी क्लाइंट, इसको भी हम चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और टूल था इधर,
हाँ, एसक्यूएल सर्विसेज, इसको भी आप चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं जो नेसेसरी रूल बेस्ड क्वेरी सर्विस, इसको भी आप चेक कर दें, बेहतर है, ये भी काम आएगा आपके। उसके बाद एक ये बैकवर्ड, बस ये इनफ है। आपकी जो डेटाबेस है ये कनेक्टिविटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन रूल्स को आप चेक करें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे। जब नेक्स्ट को आप हिट करेंगे बटन को, तो आपके पास इंस्टॉलेशन कुछ स्टार्ट हो जाएगी। ये फीचर सिलेक्शन थी जो हमने की थी, इसमें फीचर्स हमने ऐड की थी। अब फीचर्स रूल्स हैं कुछ, वो डिफाइन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आपके पास ये विंडो अपेयर होगी। अब मैं नेक्स्ट पे हिट करता हूँ, लेट मी हाइड इट। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक एरर अपेयर होगा। आपके पास भी ये एरर होपफुली आएगा, देयर आर वैलिडेशन एरर, या इस तरह का। आपके पास वैलिडेशन नहीं है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस नहीं ऐड किया। अगर डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस हम ऐड करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो हमारे पास जो सिस्टम का नेम है वो नेम्ड इंस्टेंस में आ जाएगा और उसकी आईडी आ जाएगी। तो आपने सिंपली डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे क्लिक करना है और आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब फिर से आ रहा है, आप ऐसा करें। ओके, उसके बाद आप नेम्ड इंस्टेंस आपके पास आएगा, उस जगह पे आप यूनिक कोई भी नेम देंगे अपनी तरफ से और एक यूनिक आईडी दे देंगे। आप सेम रख लें या डिफरेंट रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर सेम रखें तो बेहतर होगा। आप कैपिटल में नेम इंस्टेंस देंगे, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये कैपिटल में हो जाएगा जब आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ओके, उसके बाद इंस्टेंस आईडी है वो भी आपने देनी है, यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जैसे ही हिट करेंगे तो वो एरर सॉल्व हो जाएगा, एरर आपको नहीं नज़र आएगा। ओके, प्लीज़ वेट। ये इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन हो रही है क्योंकि इसने बाद में डेटाबेस में यूज़ होना होता है। इसको बी केयरफुली आप यूनिक नेम दें जो आपको याद भी हो। ओके, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आपने यूज़ दिस एसक्यूएल सर्वर, ये स्टैंड अलोन ही आपने रखना है। इसको आपने नेक्स्ट वाला चेक नहीं करना। उसके बाद ये सम रूल्स हैं, ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाएंगे, ये आपको इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप मूव करेंगे। हाँ, इस जगह पे भी आपके पास एक मैसेज आ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपने मिक्स्ड मोड करना है। अगर आपने ये कनेक्टिविटी करनी है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मिक्स्ड मोड आपने करना है। और उसके बाद इस जगह पे आपने अपना पासवर्ड देना है जो कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी फिर आप सर्वर को ये एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिविटी होगी, तो ये पासवर्ड यूज़ होना है। तो इस पासवर्ड को आपने बी केयरफुली यूज़ करना है। मैं भी अपना पासवर्ड दे रहा हूँ, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। और इस जगह पे जो पासवर्ड देंगे इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये आप इंटर पासवर्ड करेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने मिक्स मोड पे करना है, इंटर पासवर्ड करना है और फिर कंफर्म करना है उस पासवर्ड को। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, ये कह रहा है मिसिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट टू कंटिन्यू प्रोवाइड एट लीस्ट वन विंडो अकाउंट टू, ये हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, फाइन। उसके बाद आपने जब इधर पासवर्ड अपना जो भी आपका यूनिक पासवर्ड है उसको जब आप लिख देंगे तो उसके बाद आपने ऐड करना है करंट यूज़र जो होता है, क्योंकि इस जगह पे हमारे पास यूज़र नहीं है, तो आप करेंगे ऐड करंट यूज़र। जब ऐड करंट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐड हो जाएगा यूज़र इस जगह पे। ये देखें, ये आपका ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे तो यही नेम यूज़ होना है, जो आपके सिस्टम का नेम होगा बेसिकली यही नेम इस जगह पे आ जाएगा। ये पासवर्ड और ये जो नेम आप दे रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास एरर नहीं आएगा। एरर यहाँ पे आ सकता है, हमारे पास भी अपेयर हुआ है ये मैसेज, ठीक है, क्योंकि हमने ऐड नहीं किया था जो हमारा करंट यूज़र है। आपने यहाँ पे ऐड करना है करंट यूज़र को। अगर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे करंट यूज़र दिया हुआ है फिर भी एरर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको रिमूव पहले कर लेंगे और फिर आप दोबारा से क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं करंट यूज़र, यानी कि जो भी सिस्टम का नेम होगा वो ऑटोमेटिकली इधर अपेयर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, अब हमारी इंस्टॉलेशन बेसिकली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये इंस्टॉल होने लग गया है हमारा सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ देर
लगेगी। इसलिए मैं हो सकता है इस वीडियो को यहाँ से पॉज कर दूँ ताकि आपका टाइम भी जो वेस्ट ना हो, सॉरी। तो मुझे यहाँ पे पॉज करनी चाहिए इस वीडियो को। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन आपकी होती रहेगी, आपको कोई भी मैसेज यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ये इस स्टेप तक आते हुए आपको एरर्स को फेस करना पड़ता है। अच्छा हुआ इस वीडियो में 3-4 एरर आए हैं, हमने इसको सक्सेसफुली सॉल्व किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन चलती जा रही है, इंस्टॉलेशन होने दें। मैं इस वीडियो को पॉज कर दूं। इंशाल्लाह ये जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो मैं दोबारा बैक आता हूँ। जितने भी हमारे पास टूल थे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ये जितने भी हमने सेलेक्ट किए थे, ये सक्सेस आ रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। SDK जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स थी वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये आपके पास एक मैसेज भी हो सकता है आए, इंस्टॉल सक्सेसफुली। और अगर कोई फाइल मिस भी हो जाए तो डोंट वरी, हमारे पास जो नेसेसरी फाइल्स होते हैं, जो हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है, वो इंस्टॉल हो जाती हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसमें एक जो मेन चीज़ है वो मिस है। आपके पास जो टूल्स है, जो मैनेजमेंट टूल है, वो नहीं अपीयर हो रहा होगा। आप अगर सर्च बार में सर्च भी करेंगे तो आपके पास SQL जो टूल है वो आपके पास नहीं नज़र आ रहा होगा। ये सिर्फ सेटअप फाइल्स हैं, ये रन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो इंस्टॉल SQL सर्वर मैनेजमेंट टूल होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास अभी तक नहीं है। इसको अलहदा से इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमारी बाकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंस्टॉल SQL सर्वर टूल सर्वर मैनेजमेंट टूल हमें इंस्टॉल करना ज़रूरी है। आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद उसे क्लोज कर दिया, ओके फाइन। आप दोबारा से सेटअप को स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन पे आएंगे। जब इंस्टॉलेशन पे आएंगे आपके पास यही लिस्ट बॉक्स दोबारा से अपीयर होगी। पहले हमने इस जगह पे क्लिक किया था, अब हम इस जगह पे क्लिक नहीं करेंगे। अब हम इंस्टॉल SQL सर्वर मैनेजमेंट टूल पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एक साइट पे चले जाएंगे ऑनलाइन, और यहाँ से आप क्या करेंगे, सर्वर मैनेजमेंट टूल को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे। हाँ, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी ये भी एक पैक जो होता है उसके साथ ही ये डाउनलोड हो जाता है। आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये छोटी सी फाइल होती है, ये आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये यहाँ से आप रन कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं। आप सेव करके रन करेंगे तो ये इंस्टॉल होगी, फिर आपके पास जो सर्वर मैनेजमेंट टूल आएगा। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करना होगी, वो आप इसको रन नहीं कर सकते। मेरे पास ये फाइल इस जगह पे पड़ी हुई है। ये SQL सर्वर मेरा जो फोल्डर है, इसके अंदर SSMS ये फाइल सेटअप है। इसको मैं क्या करता हूँ, अब रन करता हूँ। इस तरह की आपके पास भी फाइल आएगी अगर आप डाउनलोड करेंगे। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब रन करने के बाद जब इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो इंशाल्लाह SQL सर्वर जो हमारा सक्सेसफुली ऑपरेट होगा। ओके, आप फिर यस पे क्लिक करेंगे। इस तरह एक मैसेज अपीयर हुआ है जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था, और इसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमारे पास इंस्टॉल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ऑपरेट करके दिखा दूंगा कि ये किस तरह ऑपरेट होता है। ओके फाइन, अब हमारी इंस्टॉलेशन देखें कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल स्पेसिफिकेशन कंपोनेंट हैव बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, थैंक यू सो मच। ये हमारी जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब हम इसे भी बंद कर देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो SQL है मैनेजमेंट टूल किस जगह पे आ रहा है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SQL, और आपके सर्च बार के अंदर ये देखिए मेरे पास ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 17 ये आ रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा SQL है, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम क्योंकि रन हो रहा है इसलिए इट मे टेक सम टाइम। अभी तक ये रैम में आई थिंक लोड हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी टूल है इसलिए हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले। सो डोंट वरी, ये अभी तक कुछ टूल्स हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ओपन हो रहा है इसलिए हो सकता है किसी चीज़ को ये अपडेट करे, क्योंकि नेसेसरी जो भी फाइल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है। तो हमें इसको नहीं रोकना, हमें कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये अपडेशन ज़रूरी है। ये अभी तक एक मैसेज और आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इज़ लोडिंग यूज़र सेटिंग। ये देखें ये सेटिंग्स को कुछ इंपोर्ट कर रहा है। दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स,
हो सकता है कुछ मिनट भी टेक कर लें, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। ओके 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 फाइन। ये हमारा जो SQL सर्वर है ये ओपन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने करना क्या है, ये देखें हमारे पास जो सर्वर नेम होता है आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा यही आपने रखना है। ये हमारा इसका सर्वर नेम है, इसको आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद हमारी ऑथेंटिकेशन आती है। ये देखें ये हमने जो नेम रखा था, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, हमने ज़िश रखा था एंड पे, ये ZISH जो रखा था यही आ रहा है। ये जो हमने सर्वर नेम ऐड किया था करंट यूज़र का वही इस जगह पे आएगा। उसके बाद हम विंडो ऑथेंटिकेशन जो यूज़ करेंगे हम SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। आपने भी यही ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है और लॉगिन की जगह पे आपने लिखना है SA, ठीक है। और पासवर्ड की जगह पे आपने जो पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम दिया होगा वही इधर यूज़ करना है। मैंने आई थिंक ज़िश लिखा था, सो मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना ज़िश लिखता हूँ। आप रिमेंबर पासवर्ड भी कर सकते हैं ताकि आपको बार बार ना लगाना पड़े। तो ये मैं नहीं कर रहा फ़िलहाल के लिए, मैं कनेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये कनेक्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा SQL सर्वर कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और अब हम इस पे डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस बना के उसमें टेबल्स वगैरह जो भी हम करना चाहते हैं इसमें वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच।